जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, जिस चीज़ का आप कई दिनों से इंतजार कर रहे थे और यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था कि एडमिट कार्ड आ गए, एडमिट कार्ड कब आएंगे। कुछ वीडियो भी इस तरीके से बन गई थी कि एडमिट कार्ड आ गए। ठीक है, तो आखिरकार अब आपके एडमिट कार्ड के लिए वो आपकी जो एग्जाम सिटी है वो जारी कर दी गई है। प्रॉपर तरीके से जो एडमिट कार्ड होता है, कहाँ पर आपका जो एग्जाम है, किस डेट में है, किस कॉलेज में है, किस शिफ्ट में है, पूरे तरीके से जो चीज़ें आती हैं वो होता है असली आपका एडमिट कार्ड। वो आपका 3 दिन पहले आएगा। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, क्योंकि अगर वो चीज़ें नहीं हुई तो आप वहां से सीधे बाहर हो जाएंगे। क्लियरली उन्होंने बोला है अपने नोटिस में। अभी मैं आपको बताऊंगा किस किस तरीके से कैसे आपको डाउनलोड करना है और क्या आपके लिए जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, अभी मैं आपको बता दूं, ये आपका जो ऑफिशियल भर्ती बोर्ड की ओर से ये नोटिस है। इसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो परीक्षा है वो 8 जून, 9 जून और 10 जून को होगी। ठीक है, और आप सभी को ये भी पता है कि ये जो आपकी परीक्षा है वो 10 से 12 और आपको जो दोपहर से 3 बजे से 5 बजे तक, यानी कि 2 शिफ्ट में आपके पेपर चलेंगे पर डे, यानी कि 3 दिन आपको पेपर होना, 8, 9 और 10। किस तरीके से ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बताऊं, उससे अच्छा मैं आपको यहाँ बता दूं। जैसे आप उस पोर्टल को खोलेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का है, उसमें आपको यहाँ पर दिखाई देगा कैंडिडेट लॉगिन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जनपद की सूचना पर्ची, यानी कि जिस जनपद में आपका एग्जाम गया है उसकी सूचना पर्ची है, केवल ये एडमिट कार्ड आपका नहीं है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कैंडिडेट लॉगिन। तो जब आप कैंडिडेट लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी पंजीकरण संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपकी जो डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो है उसको डालने के बाद आप यहाँ पर साइन इन कर देंगे। उसके बाद आपकी जो जिस जनपद में आपका एग्जाम गया है यू पुलिस कांस्टेबल का, वो आपको पता लग जाएगा। और एक बार आप मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपका कहाँ के रहने वाले हो, कितनी दूर आपका एग्जाम गया है। और इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, अब मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या जरूरी है। देखो, इन्होंने यहाँ पर बोला है, ये तो खैर वो नॉर्मल चीज है, किस तरीके से कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने आपको बता दिया। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो आप यहाँ पर देखिए। इन्होंने बोला है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की ई केवाईसी होनी है। क्या होना है, दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर ई केवाईसी होनी है। और इस ई केवाईसी के लिए अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि अपना आधार अनलॉक रखें, यानी कि जो आधार है हमारा लॉक हो जाता है उसकी वजह से, थंब की वजह से, तो उसको अनलॉक रखें जिससे ई केवाईसी संपन्न हो सके। जैसे आप वहां पर प्रवेश लेंगे, तो उससे पहले ही आपकी वहां पर ई केवाईसी होनी है। ठीक है, ई केवाईसी होनी है और इस ई केवाईसी के लिए आपका जो आधार है वो अनलॉक होना जरूरी है। तो एक बार देख लेना, चेक कर लेना कहीं आपका जो आधार कार्ड है वो लॉक नहीं हो, तो उसको अनलॉक करना यहाँ पर जरूरी है। यदि किसी उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा जनपद नगर सूचना पर्ची को डाउनलोड करने जांचने में कठिनाई होती है तो वह हेल्पलाइन नंबर इतने पे कर सकता है। हालांकि हो जाएगी, क्या कठिनाई है, हो सकता है अभी आपकी नहीं हो रही हो, तो थोड़ा बहुत इंतजार कर लेना, क्योंकि जैसे ही कोई चीज आती है तो अचानक से एक साथ सभी अभ्यर्थी उस पर देखने लग जाते हैं। और यहाँ पर यह सूचना अभ्यर्थियों को सूचना यानी कि वो नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आपको जो आपका जो पर्ची की जो आपकी जनपद की जो सूची, यानी कि जनपद की जो आपकी सूचना पर्ची है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इसमें दे दी गई है। अभी आपका प्रॉपर तरीके से एडमिट कार्ड नहीं है, और वो जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो आपका यहाँ पर शायद इन्होंने बताया होगा। हाँ देखो, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो पेपर आपका 8 तारीख को है, ठीक है, जिनका पेपर 8 तारीख को है उनका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा 5 जून को। ठीक है, कितने को आ जाएगा, वो आ जाएगा 5 जून को। और जिनका पेपर आपका 9 को है, उनका आ जाएगा 6 जून को। ठीक है, यानी कि 3 दिन पहले। और जिनका आपका 10 तारीख को है उनका आ जाएगा 7 जून को। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से सारी चीजें किस कॉलेज में, कहाँ पर, किस शिफ्ट में, वो सारी चीजें आपको 3 दिन पहले ये बताएंगे। ठीक है, तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं अच्छे से। जो सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है वो अनलॉक होना चाहिए, नहीं तो वहां पर आपकी फिर ई केवाईसी नहीं होगी। ठीक है, और भी आपको डाउट था कमेंट करके मुझे बता देना। डाउनलोड अगर नहीं हो रही हो आपकी जो जनपद की जो वो है आपका पर्ची, तो आप थोड़ी बहुत देर बाद प्रयास कर लेना। और भी कोई डाउट हो कमेंट करके बता देना। जय हिंद।